हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर एंड जीके। तो आज है 6 अगस्त 2023 और 6 अगस्त 2023 से जितने भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक भी आपको दिया है, तो टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको जो है वो हमारी करंट अफेयर की डेली वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। और वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की शुरुआत मास्टर करंट अफेयर के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 1 से लेके 7 अगस्त तक जो है वो विश्व स्तनपान दिवस जो है सप्ताह मनाया जाता है। ये आप इमेज में देख सकते हो। विश्व स्तनपान दिवस जो है वो 1 से लेके 7 अगस्त तक मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, और 1 अगस्त को विश्व फेफड़े कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। तो आज की तारीख है 6 अगस्त और आज जो है फ्रेंडशिप डे है। तो इस फ्रेंडशिप डे के मौके पर आप जो है हमारे वीडियो को सारे दोस्तों के साथ में शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए। और आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी मेरी तरह अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो आप इस वीडियो को जरूर जरूर उनके साथ में शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो किसने की है हाल ही में? एलेक्स हेल जो है वह इंग्लैंड की खिलाड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है एलेक्स हेल जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की हाल ही में घोषणा की है। चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लैंड में सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने 34 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है कि कितने साल की उम्र में, तो 34 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के लिए 11 टेस्ट मैच खेले हैं, 70 ओडीआई खेले और 75 टी20 मैच उन्होंने खेले हैं। और वनडे मैच में 37.79 की औसत से और 95.72 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2419 रन जो है वह बनाए हैं। पॉइंट नंबर 3 है, हेनले ने टी20 में 138.35 स्ट्राइक रेट से 30.90 की औसत से उन्होंने 2074 रन जो है वो बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको इतने पॉइंट जो है वो याद रखना है कि एलेक्स हेनले जो है वो किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड के देश की खिलाड़ी है, और 34 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ईपीआई का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवेंद्र नाथ। हाल ही में शिवेंद्र नाथ जी को जो है वो ईपीआई यानी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पीएम मोदी ने 22 अगस्त को कहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन जो है उसमें सहभाग लेने? तो ब्रिक्स सम्मेलन हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो होने वाला है, तो वो कहाँ पर होने वाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जोहान्सबर्ग में जो है वो 22 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन जो होने वाला है उसमें पीएम मोदी जो है वो सहभाग लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो राष्ट्रपति रामपोसा द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद पीएम मोदी ने 22 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है वो भाग लेने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, इससे पहले जुलाई 2023 में अल्जीरिया में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए उन्होंने आवेदन किया था। पॉइंट नंबर 3 है हमारा, ब्रिक्स समूह में वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका यह देश जो है वो शामिल है, और इन्हीं देश के नाम से वो ब्रिक्स पड़ा है। तो ये बी फॉर ब्राजील होता है, आर फॉर रूस होता है, आई फॉर इंडिया होता है, सी फॉर चाइना होता है, और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स मिलके, ये 5 देश मिलके जो है
वह ब्रिक्स का समूह करते हैं और ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 25 देशों ने आवेदन किया है और विस्तार पर फैसला जो है वो जोहानबर्ग में लिया जाएगा। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। तो कहाँ पे होने वाला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? तो जोहानबर्ग में होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसमें भाग लेने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ट्विटर के ट्वीट डेक ने नाम बदलकर अभी क्या रखा है? तो क्या रखा है नाम? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स प्रो। अभी हाल ही में जो है वो ट्विटर ने अपना सिंबल भी चेंज किया है और कौन सा सिंबल रखा है? ये जो एक्स का सिंबल है ये इन्होंने रखा है और हाल ही में उसका नाम भी बदल दिया है। क्या नाम रखा है? तो एक्स प्रो उन्होंने नाम रखा है और ये है ट्विटर के ओनर जो है वो एलन मस्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में G20 की अध्यक्षता के तहत G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू होने वाला है? तो कहाँ शुरू होने वाला है G20 के शिखर सम्मेलन? तो ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में होने वाला है। G20 का शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ शुरू होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, मैसूर में होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मैकडोनल्ड ने किस शहर में भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां का अनावरण किया है? तो किस शहर में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो मुंबई में हाल ही में भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां का जो है वो अनावरण किया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। नंबर 1 है, मैकडोनल्ड इंडिया ने पश्चिम और दक्षिण ने मुंबई देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां जो है वो शुरू किया है। पॉइंट नंबर 2, इस यह 24/7 संचालित होने वाला पहला मैकडोनल्ड का रेस्तरां है और इसमें ग्राहकों के लिए एक समर्पित लैन और ग्राहक ऑर्डर डिस्प्ले के सहित नई विशेषताएं हैं। ग्राहकों को समय बचाने के लिए मदद मिलने के लिए रेस्टोरेंट ने फोर सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क SOK भी है। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इतने पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। तो मैकडोनल्ड में हाल ही में जो है भारत का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट कहाँ पे किया है? तो मुंबई में जो है उन्होंने खोला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति कब पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो कब करने वाले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 5 अगस्त। तो 5 अगस्त को राष्ट्रपति जो है वो पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन करने वाले हैं। तो आप इमेज में ये देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 है, संस्कृति मंत्रालय 5 और 6 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन करने वाला है। पॉइंट नंबर 2 है, यह 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी और 25 जुलाई 2022 को इन्होंने जो है वो पद ग्रहण जो है वो किया था। पॉइंट नंबर 3, यह महोत्सव भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर बातचीत शुरू करने के लिए दुनिया भर में प्रतिष्ठित पुस्तकालयों पर भी एक प्रकाश डालेगा। तो इतने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है। और हाल ही की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने कब किया था? तो 25 जुलाई 2022 को जो है वो अपना पद ग्रहण किया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्थापित करेगा? तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर कौन सा जो राज्य है वो स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो केरल राज्य जो है वो भारत का पहला मत्स्य अटल इंक्यूबेशन जो है वो सेंटर स्थापित करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। केरल जो है वो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्थापित करेगा। तो नीति आयोग से इनको 10 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो मिला है। केनर यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज यानी के UFOS मत्स्य पालन भारत का जो है वह पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्थापित करेगा। चलिए केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम में है। केरल राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। केरल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन है। केरल के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो केरल के वर्तमान के गवर्नर है। केरल राज्य को टिम टिम कहा जाता है। कहा क्या कहा जाता है? तो गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। केरल में कितने राज्यसभा सीट है? तो 9 राज्यसभा सीट है केरल राज्य में। 20 जो है वो लोकसभा सीट है और केरल राज्य में विधानसभा सीट कितनी? तो 140 विधानसभा सीट है
केरल का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो हाथी जो है वो राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो कटहल का फल जो है वो राष्ट्रीय फल है। और केरल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, यह जो है वो केरल का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो केरल रिलेटेड आपको याद रखना है। ये केरल जो है वो भारत के दक्षिणी भाग में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर जो है वो लॉन्च किया है। आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे योगी जी ने जो है वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किस कंपनी ने ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुएल का 109वां जन्म वर्ष जो है वो मनाया था? तो विली ब्रुएल एक कौन है? तो ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट है। और उसका 109वां जन्म वर्ष जो है किस कंपनी ने मनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गूगल ने साइकिलिस्ट, ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट जो है वो विली वुमन, इनका 109वां जन्म वर्ष जो है वो मनाया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा स्टूडेंट बॉट्स टेस्ट करियर की आखिरी गेंद पर छक्का मारने और आखिरी बॉल पर विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। तो स्टूडेंट बॉट्स के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि स्टूडेंट बॉट्स जो है वह संन्यास लेने वाले हैं क्रिकेट से। तो वो किस देश की खिलाड़ी? तो इंग्लैंड की खिलाड़ी है। और ये तेज गेंदबाज है। क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने करियर मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट जो है वो रहा है। इस मैच में ब्रॉड ने ऑस्ट्रेलिया की पारी में आखिरी विकेट जो है वो लिया था। इससे पहले उन्होंने बल्लेबाजी में अपने करियर की आखिरी गेंद पर जो है वो छक्का मारा था। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि कौन है वो। तो स्टुअर्ट ब्रॉड्स ने अपने करियर के आखिरी बॉल में उन्होंने विकेट लिया था और आखिरी बॉल पर उन्होंने छक्का मारा था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा। तो रतन टाटा जी को जो है वो पहला जो है वो उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो मिला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो देने का फैसला किया है। तो किस सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने यह जानकारी दी है। तो हाल ही में पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे मिलने वाला है? तो रतन टाटा जी को मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एनईपी की तीसरी वर्षगांठ पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कौन सा मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उल्लास ऐप जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो प्रधानमंत्री ने एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर भारत मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा संगम 2023 का जो है वो उद्घाटन किया है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम का लोगो, नारा जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। तो उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यह उल्लास का फुल फॉर्म है। मतलब समाज में सभी के लिए आजीवन सिखाने को समझाना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 उच्च शिक्षा एनईपी 2023 का प्रभाव यूजी और उच्च शिक्षा के अध्ययन करने वालों छात्रों पर भी पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 हमारा नई शिक्षा नीति के तहत वर्षों से चली आ रही 10+2 शैक्षणिक पैटर्न को बदलकर अभी 5+3+3+4 के नई शैक्षणिक पैटर्न को चुना गया है। तो इतने पॉइंट जो है वो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाने वाला है? तो यह भारत में किया जाने वाला है। तो प्रजाति अस्तित्व जो केंद्र है वो भारत में स्थापित किया जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। एक ऐसी न्याय संगति दुनिया में बनाने की दृष्टि से जो प्रकृति को महत्व देती है और उसका संरक्षण करती है, आईयूसीएन प्रजाति जीवन रक्षा आयोग ने दक्षिण एशियाई प्रजाति में अस्तित्व के लिए पहला केंद्र जो है वो स्थापित करने के लिए भारतीय वन्य ट्रस्ट मतलब WTI के साथ में जो है
वह साझेदारी की है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। तो ये रही आज की करंट अफेयर की वीडियो। आज की करंट अफेयर की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कल का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही के किस राज्य में सुवानी योजना जो है वो पूरी की गई है। तो किस राज्य की गई है, तो गुजरात राज्य में जो है वो सुवानी योजना जो है वो पूरी की गई है। आज के लिए है आपका सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कॉलकॉम इंडिया ने किस से अपना अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारा कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको करंट अफेयर की जो है वो डेली वीडियो मिलती रहेगी। और मैं आपको रोज बताता हूँ कि हमारा जो मास्टर करंट अफेयर का जो टारगेट है वो आप डेली कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपको जो है वो करंट अफेयर में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको ये 3 टारगेट जो है वो पूरा करना है। वीडियो देखना है, पीडीएफ जो है रीडिंग करना है और सोने से पहले एक बार जो है वो नाइट में रिवीजन करना है। तो आपका टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। और आपको जो है करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये आपका डेली टारगेट मैंने सेट करके दिया है। तो इसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ में मैंने आपको जो है वो जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उसकी पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आपको मैंने फेसबुक और जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी दे दी है। और साथ ही साथ में अगर आप हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल को भी ज्वाइन करना है तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज है फ्रेंडशिप डे, तो आपने जो बेस्ट फ्रेंड है उनको हमारा जो वीडियो है वो जरूर जरूर शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड की जो है वो हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।